जब एक मोमो वाली को ये सच पता चला कि जिस लड़के से उसे प्यार हुआ था वे कोई 20,000 कमाने वाला मामूली नौकर नहीं बल्कि करोड़ों की दौलत का मालिक है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस प्यार को वह सादगी समझती थी वही सच उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। और फिर उसने जो फैसला लिया उसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। जानिए पूरी कहानी का अंत मिस मत कीजिएगा। जिया एक सीधी सादी लड़की थी जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता कई सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसकी माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। दोनों की जिंदगी सादगी से लेकिन सुकून के साथ चल रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर का सारा खर्च और माँ के इलाज की जिम्मेदारी अचानक जिया के कंधों पर आ गई। घबराई हुई जिया अक्सर अपने पिता को याद करती और सोचती, काश आज वे जिंदा होते तो जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। पढ़ाई के साथ साथ जिया छोटे मोटे काम करने लगी। उसे खाना बनाने का शौक था। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, जिया तेरे हाथों में तो जादू है, कुछ अपना शुरू करना। ये बात जिया के दिल को छू गई। पढ़ाई के साथ उसने मोमो का एक छोटा सा ठेला शुरू कर दिया। अब हर शाम कॉलेज के बाद वे सीधे अपने काम में लग जाती। माँ भी जितना हो सकता उसकी मदद करती। धीरे धीरे जिया के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। कोई उसके मोमो का दीवाना था तो कोई सिर्फ उसे देखने आता। जिया बेहद खूबसूरत थी। कुछ लोग हौसला बढ़ाते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ छेड़ते भी, लेकिन जिया कभी रुकी नहीं। हौसला चाहे जितना भी मजबूत हो, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बार बार लगे तो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। जिया के साथ भी यही हो रहा था। हर दिन लोगों की गंदी नजरें, फुसफुसाहटें और बेहुदा हरकतें उसके माँ के मन को बहुत डरा देती थी। फिर एक दिन वह डर हकीकत बन गया। गली का वही बदनाम गुंडा जो पहले से ही जिया को अपना हक समझ बैठा था, फिर से उसके ठेले पर आ धमका। कभी बीच सड़क पर उसका हाथ पकड़ लेता, कभी जबरदस्ती अपने झूठे प्यार का इजहार करता। उस दिन जब जिया ने एक बार फिर उसे साफ शब्दों में मना किया तो उसका गुस्सा पागलपन में बदल गया। सबके सामने उसने जिया का ठेला उलट दिया, बर्तन सड़क पर बिखेर दिए। जिया सड़क के बीच टूटकर रो पड़ी। चारों तरफ लोग थे लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सब देखते रहे और चुप रहे। तभी सामने खड़े एक अनजान लड़के ने सब देखा। वह बिना कुछ सोचे जिया की ओर बढ़ा। उसने टूटा ठेला उठाया, जो सामान बचा था उसे समेटा और फिर से लगाने लगा। जिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। भर्राई आवाज में उसने कहा, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। लड़के ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम सूर्य है। डर के कारण अपना काम मत छोड़ देना, हार मत मानना। उसके शब्दों ने जिया के दिल को छू लिया। वे हल्के से मुस्कुराई। आप ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी। सूर्य बोला, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। जिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने सच्चाई कहते हुए कहा, पुलिस हम जैसे गरीबों की नहीं सुनती, वह बड़े लोगों, बड़ी ताकत और इन गुंडों की सुनती है। शायद इसी वजह से मुझे अमीर और ताकतवर लोगों से नफरत है। कुछ पल की चुप्पी के बाद जिया ने पूछा, तुम क्या करते हो? सूर्य ने एक पल सोचा और बोला, बस एक बड़ी कंपनी में छोटी सी नौकरी। जिया बोली, कभी मेरे ठेले पर आना। आज तो मैं तुम्हें मोमो नहीं खिला पाई, लेकिन अगली बार जरूर। वह अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। फिर सूर्य की ओर देखते हुए बोली, चलो बैठो, बताओ कहाँ छोड़ना है। सूर्य मना करना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों वह बिना कुछ कहे पीछे बैठ गया और यहीं से जिया की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। सूर्य स्कूटी पर जिया के पीछे बैठा था। हवा में उड़ते जिया के खुले बाल बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। उन बालों की खुशबू और जिया की आंखों की मासूमियत अनजाने ही सूर्य को अपनी ओर खींच रही थी। जिया ने हल्की आवाज में पूछा, कहाँ उतरना है? सूर्य बोला, बस आगे पीजी के बाहर रोक देना। जिया ने स्कूटी रोकी। सूर्य उतर गया और मुस्कुराकर बोला, ध्यान से जाना जिया। जिया सिर हिलाकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सूर्य ने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। कुछ ही देर में एक लंबी चमचमाती BMW कार उसके सामने आकर रुकी। उसका असिस्टेंट सिर झुकाए सामने खड़ा था। सॉरी सर, थोड़ी देर हो गई। सूर्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं रोशन। और फिर वह गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन सूर्य का मन जिया के ख्यालों में डूबा हुआ था। इतने सालों में पहली बार किसी लड़की ने उसके दिल को इस तरह छुआ था, बिना जाने बिना पहचाने। असल में सूर्य कपूर एम्पायर का इकलौता मालिक था। नाम, दौलत और ताकत
सब उसके पास था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि कुछ कमी है जिसे जिया की एक मुस्कान भर सकती है। घर पहुंचकर वह सीधे स्विमिंग पूल में उतर गया। ठंडा पानी उसके शरीर को छू रहा था, लेकिन दिमाग में बस जिया ही थी। पूल से बाहर निकलते हुए वह खुद से बुदबुदाया, क्या मुझे पहली नजर में जिया से प्यार हो गया है? उधर जिया अपनी परेशानियों में उलझी हुई उस रात यही सोच रही थी, क्या आने वाला दिन उसके लिए सुकून लेकर आएगा या फिर जिंदगी एक और बड़ी चुनौती देने वाली है। नया दिन था, लेकिन जिया के दिल में डर समाया हुआ था। उसे यही आशंका थी कि कहीं वह गुंडा फिर से आकर उसका ठेला ना तोड़ दे। लेकिन जब जिया वहां पहुंची तो सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। वही गुंडा सिर झुकाए खड़ा था और उसके सामने एक नया ठेला रखा हुआ था। घबराई हुई जिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बोला, जिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। जिया कुछ पल तक स्तब्ध खड़ी रही। आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ थी, ऑर्डर भी लगातार आते जा रहे थे। आज जिया सच में बहुत खुश थी। शायद लंबे समय बाद शाम होते होते बस एक आखिरी प्लेट मोमो बची थी। जिया आराम से खाने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, जिया क्या मुझे भी मोमो मिलेंगे? जिया ने मुड़कर देखा, वह सूर्या था। वह हंसते हुए बोली, तुम आ गए, लेकिन माफ करना, मोमो तो खत्म हो गए। सूर्या हंसा, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। वे जाने ही वाला था कि तभी जिया ने अपनी प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम मेरे साथ बांट सकते हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। कल से जब से तुम मुझे मिले हो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आज उस गुंडे ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। सूर्या हल्के से मुस्कुराया, यह तो बहुत अच्छी बात है। जिया की आंखों में सुकून देखकर सूर्य का दिल भर आया। असल में इस सब के पीछे वही था, लेकिन यह सच जिया से अभी छिपा हुआ था। कुछ देर बाद जिया ने सहजता से पूछा, सूर्या तुम किस कंपनी में काम करते हो? सूर्या ने शांत स्वर में कहा, कपूर एंटरप्राइज। यह सुनते ही जिया की मुस्कान अचानक चिंता में बदल गई। सूर्य ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक परेशान क्यों हो गई? जिया ने नजरें झुकाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कोई पुरानी बात याद आ गई। लेकिन उस पल दोनों में से कोई नहीं जानता था कि यह पुरानी बात आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली है। सूर्य और जिया अब रोज मिलने लगे थे। सूर्य रोज उसके ठेले पर आता, कभी मदद करता, कभी बस वहीं बैठकर उससे बातें करता। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन सूर्य के दिल में एक डर था। उसने अब तक जिया को ये सच नहीं बताया था कि वह कपूर एंटरप्राइज का एक छोटा सा कर्मचारी नहीं, बल्कि कपूर साम्राज्य का एक लौता वारिस है। वह सच बताना चाहता था, लेकिन जब भी कपूरों की बात चलती जिया उसे रोक देती। मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सुनना, वह साफ कह देती। सूर्य समझ नहीं पा रहा था कि जिया कपूरों से इतनी नफरत क्यों करती है। उधर जिया भी सूर्य को पसंद करने लगी थी। उसकी माँ भी चाहती थी कि मरने से पहले बेटी को बसता हुआ देख ले। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, जिया तू शादी कर ले ताकि मैं चैन से मर सकूं। जिया उस दिन बहुत टूट गई। माँ की बातें उसके दिल में घर कर गई। शाम को जब सूर्य ठेले पर आया और जिया सामान समेट रही थी तो उसने हिम्मत करके पूछा, सूर्या क्या तुम मुझे पसंद करते हो? सूर्य घबरा गया। इतना बड़ा आदमी जो सब कुछ संभाल लेता था, इस सवाल पर कुछ कह नहीं पाया। जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद तुम भी। सूर्य कुछ नहीं बोला तो जिया वहाँ से जाने लगी। तभी सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे से कहा, हाँ। दोनों बहुत पास खड़े थे। जिया बोली, तो क्या तुम मेरी माँ से मिलोगे? वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। सूर्य ने हाँ कर दी। अगले दिन जिया घर पर सूर्य का इंतजार कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजी। सूर्य आया और जिया की माँ से मिला। बातों में माँ ने पूछा, बेटा क्या काम करते हो? सूर्य बोला, आंटी मैं कपूर एंटरप्राइज में काम करता हूँ। ये सुनते ही जिया की माँ की सांस तेज हो गई। सूर्य घबरा गया। आंटी इनहेलर कहाँ है? माँ ने अलमारी की ओर इशारा किया। सूर्य ने जल्दी से अलमारी खोली। इनहेलर नहीं मिला, लेकिन एक तस्वीर नीचे गिर गई। तभी जिया इनहेलर लेकर आई। माँ की सांस ठीक हो गई। सूर्य तस्वीर उठाने ही वाला था कि वह चौंक गया। तस्वीर में उसके पिता जिया के पिता के साथ खड़े थे और उसके पिता की तस्वीर पर क्रॉस बना था। जिया ने तस्वीर उसके हाथ से ली और बोली, इसे रख दो, ये बेकार है।
सूर्य ने खाना खाया, लेकिन उसका मन उसी तस्वीर में उलझा रहा। घर लौटते समय वह बस यही सोच रहा था कि उसके पिता की तस्वीर जिया के घर में क्यों थी और उस पर क्रॉस क्यों बना था। सूर्य जिया से सब कुछ पूछना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे शुरू करे। उधर जिया और सूर्य के रिश्ते की खबर किसी तरह कपूर परिवार तक पहुंच चुकी थी। एक दिन जिया के मोमो के ठेले के सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरे कपूर एंटरप्राइज के मालिक मिस्टर अजय कपूर। उन्हें देखते ही जिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, आप? मिस्टर कपूर ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी? इतना कहकर उन्होंने उसके सामने खाली चेक रख दिया। जो चाहे भर लो और इस शहर से चली जाओ। जिया कुछ समझ नहीं पाई। मिस्टर कपूर बोले, तुम जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। जिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही वे गाड़ी में बैठते हुए बोले, इस शहर से चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगले ही दिन वे सीधे कपूर मैंशन पहुंच गई। घर में घुसते ही जोर से चिल्लाई, मिस्टर अजय कपूर, कहाँ हो आप? सारे नौकर उसे हैरानी से देखने लगे। मिस्टर कपूर सामने आए तो जिया ने वही चेक उनके चेहरे की तरफ फेंकते हुए कहा, देखिए, मुझे आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करने वाली हूँ। फिर गुस्से से बोली, और वैसे भी धोखेबाज का बेटा धोखेबाज ही होता है। मिस्टर कपूर गुस्से से बोले, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? जिया की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। भूल गए आप? वह चीखी, सालों पहले आपने मेरे पिता संजय जैन के साथ क्या किया था? आपके धोखे की वजह से हम सड़क पर आ गए। मेरे पिता मर गए और आज भी हम चैन की सांस नहीं ले पाते। ये सुनते ही मिस्टर कपूर सन्न रह गए। जिया ने उनका कॉलर पकड़ लिया। अपने ही दोस्त को धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? गुस्से में उसने उन्हें धक्का दे दिया। मिस्टर कपूर गिरने ही वाले थे कि तभी किसी ने उन्हें पकड़ लिया। वे कोई और नहीं, सूर्या था। जिया उसे देखकर चौंक गई। सूर्या, तुम? सूर्य चीखा, जिया तुम ये क्या कर रही हो? जिया बोली, सूर्या, ये वही आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पिता को मुझसे छीनने वाला, उन्हें मारने वाला यही है। सूर्य ने उसे पकड़ते हुए कहा, जिया तुम्हें क्या हो गया है? ये ऐसा नहीं कर सकते। जिया चिल्लाई, तुम कैसे कह सकते हो कि ये आदमी ऐसा नहीं कर सकता? सूर्य ने गुस्से में कहा। जिया बोली, ये आदमी चोर है, ये कातिल है। सूर्य ने हाथ उठाकर कहा, चुप हो जाओ जिया, मेरे पिता के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ये सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज कांपने लगी। ये तुम्हारे पिता हैं? तो तुम इनके बेटे हो? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब तुमने भी मुझे धोखा दिया। धोखेबाज का बेटा धोखेबाज ही हो सकता है। सूर्य ने दर्द में कहा, धोखा मेरे पिता ने नहीं, तुम्हारे पिता ने दिया था। वे मेरे पिता को बर्बाद करना चाहते थे, इसीलिए साझेदारी खत्म हुई। जिया सिर हिलाते हुए रो पड़ी, नहीं, ये सब झूठ है, सब झूठ है। और रोती हुई जिया वहाँ से चली गई। सूर्य ने जिया को बार बार फोन किया, उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि उसके पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने जिया को बहुत मैसेज भेजे, पर जिया ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर सूर्य ने एक मैसेज भेजा, प्लीज जिया, एक बार मुझसे मिल लो, मैं सब समझा दूंगा। लेकिन जिया उससे मिलना नहीं चाहती थी। फिर भी सूर्य के बार बार कहने पर वह मान गई। आज दोनों आमने सामने थे। सूर्य ने शांत आवाज में कहा, जिया जिद छोड़ दो, मेरे पिता से माफी मांग लो, वो जरूर मान जाएंगे, फिर हमारी शादी हो सकती है। जिया चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली, मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को उनकी गलती याद दिलाई और तुमने मुझे ही गुनाहगार बना लिया। उसकी आंखें भर आई। उनकी वजह से हम सालों तक तिल तिल कर जीते रहे। मेरे पिता मर गए, उस दर्द की माफी कौन मांगेगा सूर्या? उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता एक कातिल हैं, मैं उनसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। अपने पिता के बारे में ये सुनकर सूर्य का गुस्सा बढ़ गया। वह तेज आवाज में बोला, बस जिया चुप हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। जिया ने कड़वाहट के साथ कहा, क्या करोगे? मुझे शहर से निकलवा दोगे या दुनिया से? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जैसे लोग यही कर सकते हो। सूर्य का सब्र टूट गया। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की जिया, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहती। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने भारी दिल से कहा, अगर ऐसा ही है तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। यह कहकर वह वहाँ से चला गया और जिया वहीं खड़ी रह गई, टूटी हुई, अकेली और पहले से ज्यादा बेबस, क्योंकि इस बार सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं टूटा था, उम्मीद भी टूट गई थी। जिया टूटी हुई हालत में घर लौटी। उसने माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। पूरी रात वह रोती रही।
और बस यही सोचती रही कि अब से वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगी। तभी अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आए। उन्होंने माँ बेटी दोनों को धमकाया और शहर छोड़कर जाने को कहा। उनके जाने के बाद जिया ने माँ को सारी सच्चाई बता दी। जिया बोली, माँ हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर हम ये शहर क्यों छोड़े? लेकिन उस दिन जिया की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिया उन्हें अस्पताल लेकर गई, पर उस दिन उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद जिया बिल्कुल अकेली हो गई। एक रात वह अंधेरे में सड़क के बीचों बीच चलती जा रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक हादसा हुआ और जिया नदी में गिर गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक एनजीओ में थी। उसे बताया गया कि वो पूरे 1 महीने बाद होश में आई है। जब जिया से उसके बारे में पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, इस पूरी दुनिया में अब मेरा कोई नहीं, और वो फूट फूट कर रो पड़ी। और उसके बाद उसी एनजीओ में जिया ने रहना शुरू कर दिया। जिया बहुत कम बोलती थी, वह ज्यादातर चुप रहती थी। धीरे धीरे दूसरों का दर्द देखकर उसे अपना दर्द थोड़ा कम लगने लगा। अब वह दुखी नहीं रहती थी, बल्कि खुशी खुशी लोगों की सेवा करने लगी थी। उधर एक दिन सूर्य को पता चल गया कि जिया ने उसके पापा के बारे में जो कुछ कहा था वह सब कुछ सच था। उस दिन के बाद सूर्य को खुद से नफरत होने लगी। वह पागलों की तरह जिया को ढूंढने लगा, लेकिन जिया उसे कहीं नहीं मिली। 2 साल बीत गए। जिया ने दूसरों की सेवा में अपना सुकून ढूंढ लिया था। फिर एक दिन एनजीओ में कुछ लोग आए और जिया के बारे में पूछने लगे। जिया को ऑफिस में बुलाया गया। जब वे वहाँ पहुंची तो सामने कोई और नहीं, मिस्टर अजय कपूर खड़े थे। जिया की आंखों के सामने सारी पुरानी यादें तैरने लगी। वह बोली, अब क्या लेने आए हैं आप? अब मेरे पास कुछ नहीं, न माँ न पापा। अब क्या छीनोगे? मेरी जान लोगे? मिस्टर कपूर ने उसे अपने साथ चलने को कहा। जिया ने मना कर दिया तो उनके लोगों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और कपूर मैंशन ले गए। घर पहुंचकर मिस्टर कपूर बोले, मुझे माफ कर दो जिया, मुझे माफ कर दो। इस घर में रहो, ये तुम्हारा ही घर है। जिया गुस्से में बोली, मैं जानती हूँ ये सब सूर्य ने कहा है, उससे कह दीजिए मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी और यहाँ कभी नहीं रहूंगी। तभी मिस्टर कपूर ने एक चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, इसे पढ़ लेना, फेंकना मत। चिट्ठी में लिखा था, जिया मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे पापा ने जो किया वो बहुत गलत था और मैंने भी कुछ अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया। फिर भी दिल से उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी, उस प्यार के लिए जो कभी तुमने मुझसे किया था। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें ये चिट्ठी मिले तुम अपने घर वापस आ जाओ। ये सब तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। जिया काश मैं तुम्हारा हो पाता। जिंदगी में मैंने सिर्फ 2 औरतों से सबसे ज्यादा प्यार किया, एक मेरी माँ और दूसरी तुम। और मेरी किस्मत देखो, दोनों ही मुझे छोड़कर चली गई। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस जन्म में जो अधूरा रह गया वो अगले जन्म में पूरा हो जाए। मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम्हें कब मिलेगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये तुम्हें मिलेगी जरूर, क्योंकि ये अपने मरते हुए बेटे को एक पिता का वादा है। जिया की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था, हाथ कांप रहे थे। आगे लिखा था, हो सके तो मुझे माफ कर देना, आई लव यू जिया। लड़खड़ाती आवाज में जिया ने पूछा, सूर्य कहाँ है? ये सुनते ही मिस्टर अजय कपूर फूट फूट कर रो पड़े। जिया पूरे घर में सूर्य को ढूंढने लगी, हर कमरे में, हर कोने में। फिर अचानक वह रुक गई। सामने दीवार पर सूर्य की तस्वीर लगी थी और उस पर फूलों का हार था। जिया समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मिस्टर कपूर बोले, जिया सूर्य हमें छोड़कर जा चुका है। जब उसे तुम्हारे सच के बारे में पता चला तो वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने लगा और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। मरते हुए उसने मुझसे कहा, पापा ये चिट्ठी जिया को दे दीजिएगा, मुझे भरोसा है कि इस बार आप धोखा नहीं देंगे। मिस्टर कपूर टूटते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मैं ही धोखेबाज हूँ, तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। जिया ने आंसुओं में कहा, मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? शायद आपको आपकी सजा मिल चुकी है। और पूरी तरह टूटी हुई जिया घर से बाहर निकल गई। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि जिया को अपनी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। वो अकेली एक बेंच पर बैठी थी, सामने बहती नदी और आंखों में ठहरा हुआ दर्द। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं था। वो सोच रही थी, क्या यही उसका नसीब था? प्यार मिला लेकिन वक्त पर नहीं, जिसे दिल से चाहा उसे खो दिया। और जब सच सामने आया तो देर हो चुकी थी। जिया की आंखों से आंसू खामोशी से गिरने लगे। वो बोली, सूर्या अगर तुम एक बार मेरी बात मान लेते, अगर मैं तुम्हें और समझ पाती,
लेकिन अब ये सारे अगर बेमानी थे। हवा में उसे सूर्य की हंसी महसूस हुई, जैसे वो यहीं कहीं हो। जिया ने आंखें बंद की और हल्की आवाज में कहा, शायद हमारा प्यार इस जन्म के लिए नहीं था। शायद कुछ रिश्ते मिलने के लिए नहीं, बस सिखाने के लिए होते हैं। वो उठी, आंसू पोंछे और आगे बढ़ गई, अकेली लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि अब उसके पास यादें थी और एक अधूरा प्यार जो हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगा। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी जिंदगी बदल देती हैं। दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।